सभी प्यारे मेरे बच्चों को अनुष्का का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल पास आ चुका है। 2024 का यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन अब आपके सामने, इसमें प्रैक्टिकल्स नंबर 2 यानी कि अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ प्रयोग संख्या 2 की। तो आप अपनी कॉपी में इस प्रयोग संख्या 2 को बढ़ा लीजिए, यानी कि प्रयोग संख्या 2 अब आपके सामने। और ये प्रयोग संख्या जो है वो आप सेकंड नंबर पर डाल लीजिए और यहीं पर किनारे पर आप क्या डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए। आज की डेट 19 है, लेकिन आप सोमवार के दिन का आप लिखिएगा, तो यानी कि 20 तारीख को इसे दिखाइए। 20/11/2023 में ये एक्सपेरिमेंट आप लैब में कर रहे हैं, ये दिखाना है। भौतिक अवस्था देखिए तो यहाँ पर लिख दीजिए ये क्रिस्टलीय ठोस होता है ना। ये क्रिस्टलीय क्या होता है, ये क्रिस्टलीय ठोस होता है ना। क्रिस्टलीय ठोस है और इसमें थोड़ी खट्टी जैसी सुगंध आएगी, यानी कि यहाँ लिख देना, थोड़ा यहाँ लिख देना खट्टी स्मेल आती है। तो यहाँ पर खट्टी स्मेल यानी गंध आती है, खट्टी गंध आती है। थोड़ा सा हिंदी आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये लिख दिया मैंने। इसके बाद आपको एक टेबल बनानी है, और टेबल किसकी बनेगी वो भी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर टेबल आप बनाएंगे, ये टेबल होगी किसकी, अम्लीय मूलक की परीक्षण तालिका। तो यहीं पर लिख देता हूं मैं अम्लीय मूलक या मूलक लिख देता हूं, अम्लीय मूलक की परीक्षण तालिका। ये आप अलग से बनाइएगा, एक्चुअली में लाइन डबल हो गई इसलिए मैं इसी में लिख दे रहा हूँ, परीक्षण तालिका लिखे देता हूँ। परीक्षण तालिका मैंने यहाँ लिख दिया। बहुत ही आराम से आप लिखिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। और इसको मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर दिया, जिससे आपको आसानी से दिखाई दे सके। अब हम लोग पॉइंट नंबर, यहाँ पर अंदर क्या क्या लिखना वो भी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप सीरियल नंबर लिख लो आराम से। यहाँ क्या लिखना है, सीरियल नंबर। और यहाँ पर सीरियल नंबर के बाद यहाँ पर लिखना है प्रयोग। तो यहाँ पर तो मैं लिखे देता हूँ आपके लिए, ये प्रयोग लिखे दे रहा हूँ। और दूसरा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रेक्षण। तो यहाँ पर आप प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन होता है, और यहाँ पर इन्फेरेंस का मतलब होता है निष्कर्ष। तो यहाँ पर मैं निष्कर्ष लिखे दे रहा हूँ। तो अब आपको एक एक पॉइंट लिखना है। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिए गए लवण में, यहाँ लवण लिखना ध्यान रखिएगा। दिए गए लवण में, दिए गए लवण में, ठीक है, दिए गए लवण में डाइल्यूट H2SO4 डालकर या डालने पर, ठीक है। और अगर डाल के आप गर्म कर देते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मेरे हिसाब से आप डालकर उसे गर्म कर दिए। पहले तो सिंपल सी बात है, मिलाइए और शेक करिए, उसे हिलाइए। लेकिन मैं यहाँ पर तरीका बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। जैसे डाइल्यूट H2SO4 डालना, डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद थोड़ा सा आप हल्का सा गर्म करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आता है। लेकिन वही है कि वैसे भी सिंपल आ जाएगा। तो डाइल्यूट H2SO4 डालने पर सिरके जैसी गंध अगर आती है, तो यहाँ लिख देता हूँ सिरके, यानी जो सिरका होता है ना, एसिटिक एसिड, सिरके जैसी गंध आती है। तो यहाँ लिख देते हैं सिरके जैसी गंध आती है। अब अगर सिरके जैसी गंध आ रही है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ये आपका एसीटेट आयन जो है वो संभव हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा कि एसीटेट आयन हो सकता है। अब यही दूसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो कि जो ऊपर वाला सोल्यूशन है उसमें इथेनॉल डाल दीजिए, है ना, थोड़ा सा 2 बूंद इथेनॉल डालकर फिर H2SO4 डाल लीजिए, तो आपको एक प्लीजेंट अच्छी सी स्मेल आएगी। तो यहाँ लिख दीजिएगा दिए गए लवण में C2H5OH मिला, C2H5OH तथा यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की कुछ बूंदें डालकर गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो अच्छी स्मेल, फलों जैसी सुगंध आती। तो यहाँ लिख देता हूँ फलों जैसी
फलों जैसी सुगंध प्राप्त होती है, फलों जैसी सुगंध प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर एसीटेटाइन, ये हो गया एसीटेटाइन कन्फर्म हो गया। एसीटेटाइन कैसा हो गया? कन्फर्म, मतलब निश्चित हो गया। यहाँ हिंदी में आप निश्चित लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, निश्चित है। ठीक है, और एक टेस्ट और बढ़ा दीजिए, यहीं पर बढ़ा देता हूँ, आप थोड़ा लंबी टेबल बना लेना, उसमें बढ़ा लेना। दिए गए लवण का जलीय विलयन में, दिए गए लवण के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में उदासीन न्यूट्रल, उदासीन FeCl3 डालकर गर्म करने पर, जैसे गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर खून की तरह लाल, यानी कि रक्त, बिल्कुल खून की तरह लाल रंग आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ खून की तरह लाल, खून की तरह लाल, खून की तरह लाल रंग प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। खून की तरह लाल अवक्षेप अथवा रंग, जो भी आपको दिखे लिख देना, रंग प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद चलिए यहाँ कर देता हूँ एसीटेटाइन कन्फर्म, एसीटेटाइन निश्चित है, कन्फर्म है। बहुत अच्छे तरीके से आप लिख लीजिए कॉपी में, और यही आपके काम आएगा, यही आपको लिखना भी है। आगे बढ़ जाइए फटाक से, और आगे बना लीजिए टेबल भास्मिक मूलक की। तो यहाँ टेबल बना दीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा भास्मिक या क्षारीय, कुछ भी लिख लीजिए आप, भास्मिक मूलक की परीक्षण तालिका। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भास्मिक मूलक का मतलब हो गया कि हम लोग क्षारीय मूलक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही अपना टेबल फॉर्म में सीरियल नंबर लिख लीजिएगा। यहाँ आ जाएगा आपका सीरियल नंबर, यहाँ आ जाएगा आपका प्रयोग, और यहाँ आ जाएगा आपका प्रेक्षण, और यहाँ आ जाएगा आपका निष्कर्ष। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अब इसी के आगे बढ़ना है आपको, एक एक पॉइंट हम लोग इसमें चलेंगे। देखो यहाँ लिखता हूँ पॉइंट नंबर 1, दिए गए लवण के जलीय विलयन में NaOH डालकर गर्म करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं होती, कोई स्मेल प्राप्त नहीं होती, कोई स्मेल या कोई गंध या अवक्षेप प्राप्त, कुछ भी लिखना, कोई गंध प्राप्त नहीं होती है। इसका मतलब है शून्य समूह अनुपस्थित है, शून्य समूह अब अनुपस्थित है, अनुपस्थित है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, दिए गए लवण के मूल विलयन
में डाइल्यूट HCl डालकर गर्म करते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ डाइल्यूट HCl डालकर गर्म करते हैं। ठीक, जैसे डाइल्यूट HCl डालेंगे, गर्म भी नहीं करना पड़ेगा, गर्म मत करिए। डाइल्यूट HCl डालते हैं, डालने पर लिख लीजिए, डालने पर लिख देता हूँ, मैं इसे पूरा करता हूँ। डालने पर क्या हो जाएगा, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ लिख देना प्रथम समूह उपस्थित है। प्रथम समूह उपस्थित है और यहाँ Pb++ आयन पॉसिबल, संभव है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए। दिए गए यानी प्राप्त अवक्षेप लिखो, दिए गए नहीं, प्राप्त अवक्षेप के दो भाग करते हैं। यहाँ प्रथम भाग प्लस K2CrO4, तो यहाँ पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी Pb++ कन्फर्म, निश्चित, कन्फर्म लिख दो चाहे निश्चित लिखो, एक ही बात है। फिर दूसरा पार्ट ले लीजिए, द्वितीय भाग ले लो, उसमें डाल दो K2Cr2O7। तो यहाँ पर लिख देना ऑरेंज, नारंगी अवक्षेप, नारंगी पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ Pb++ कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट कंडीशन पे आइए। यहाँ लिख दो रिजल्ट, यहाँ हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, रिजल्ट यानी कि परिणाम। और परिणाम क्या होगा वो बता रहा हूँ। दिए गए प्राप्त यानी उपयुक्त, यहाँ लिखता हूँ उपरोक्त परीक्षणों से यह ज्ञात होता है कि दिए गए लवण में एक अम्लीय, कौन सा था अम्लीय भाई बताओ, एसीटेट आयन, एक अम्लीय मतलब एसीटेट आयन तथा एक क्षारीय Pb++ आयन उपस्थित है। सभी बच्चे ये पूरी कॉपी पर कायदे से लिखने से और लिखने के बाद ये प्रयोग संख्या आपकी 2 पूर्ण हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको प्रयोग 15 मिलते रहेंगे, पूरी प्रॉपर वे में आप इसे लिख लीजिए और एक बार दोबारा भी आप इसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद प्रॉपर तरीके से कॉपी पर आप इसे लिख लीजिए।
ठीक है, और हम दिखाइएगा किस तरीके से किस कंडीशन में है, हम आपको बता देंगे। तो प्रयोग संख्या 2 आपकी कंप्लीट होती है। धन्यवाद।